दानिश कुरैशी जी, एक सवाल यह है कि आरएसएस बहुत कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि ये हिंदू का, मुसलमान का, सबका हिंदुस्तान है, सबका डीएनए एक है। तो क्या आरएसएस की सोच को थोड़ा देर रुककर सोचने की, विचारने की जरूरत है मुस्लिम समाज को? देखिए, सबसे पहली बात सुन लीजिए कि हु इज आरएसएस और उसके कहने से क्या मेरा देश है। मेरा देश मेरे पूर्वजों की वजह से है। मेरा देश मेरे बुजुर्गों ने इस मिट्टी के लिए दी हुई। आवाज चली गई है दानिश जी आपकी, तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बोलिए सर, दानिश जी हो गया आपका संपर्क। आ रही है आवाज? आ रही है? आ रही, बोलिए सर। हाँ, तो मेरा देश जो है वो आरएसएस की बदौलत नहीं है। हु इज आरएसएस उसके कहने से मेरा देश हो जाएगा। मेरा देश मेरे बुजुर्गों की दी हुई कुर्बानी की बदौलत है। मेरे देश में 90 साल तक मुसलसल 1857 बहादुर शाह जफर से लेकर महात्मा गांधी तक के एक एक भारतीय ने लड़ी हुई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की वजह से है, जिसमें आरएसएस कहीं भी नहीं है, न था। रह गई बात उनके रुक के और मुड़ के देखने की, तो हमने देखा है किस तरीके से भारत के अंदर में सांप्रदायिकता की राजनीति में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। इस देश में बाबरी मस्जिद और वीएचपी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं तिवारी जी, तो उनसे मैं कहूंगा कि उनके तो बोर्ड लगे हुए हैं कि 3 नहीं तो 30,000 और नहीं बचेगी एक मजार। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो तो उसे दोहरा दे। दूसरा, गुजरात के हर चौराहे पे उन्होंने लगा के रखा है भारत के हिंदू राष्ट्र प्रखंड में आपका स्वागत है। तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? पहले इनसे कहिए कि संविधान में मानने की बात बाद में करें, पहले अपने जो अनुयायी हैं उनसे कहें कि ये निकाले। दूसरे नंबर की बात मैं कहूं, भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, दरअसल आज मुझे लगता है कि भाजपा की कमेटी से इनको डांट पड़ने वाली है। अगर कहें तो मैं मोदी जी का भी फोटो दे दूं जो नाथूराम गोडसे के सामने नतमस्तक खड़े हुए हैं। जानकारी के अभाव की वो बात कर रहे हैं, शायद वो बिना जानकारी के बात कर रहे हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। ये तो दानिश कुरैशी कभी भी बिना तथ्यों के बात नहीं करता। एक बयान दे दूंगा जिसमें कहा है कि बिना मुसलमान के हिंदुस्तान नहीं हो सकता, और वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते और बार बार लगातार दिया गया है। उस बयान की कोई कीमत नहीं। नहीं, सुनिए पवन जी, सुनिए मेरी बात। अभी तिवारी जी कह रहे थे कि दिल्ली के एमसीडी के अंदर में गोश्त की दुकानें बंद हो जाएंगी, हिंदू लहसुन प्याज भी नहीं खाता। अरे भाई, कौन सा हिंदू लहसुन प्याज नहीं खाता? हमें तो पता है। जैन बनिए नहीं खाते, ये हमें पता है। कुछ अंश तक स्वामीनारायण के लोग नहीं खाते, ये तो हमें पता है। हमारी तो समझ में ये नहीं आता कि नया नया मॉडिफाइड करके हिंदुइज्म कहां से लाते हैं। दूसरे नंबर की बात कि इस देश ने संविधान को तमाम हक दिए हैं। आप बताइए, रमजान महीना चल रहा है तो क्या पूरे देश में बियर बार शराब के ठेके बंद कर दिए जाए? नहीं किए जा सकते। समानता की सवाल दूसरा था। अगर संघ प्रमुख ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान सबका है और सब एक साथ हैं, तो इस बात में आपको स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? देखिए, क्या इस बात में भरोसा नहीं है आपको? होता इस देश में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमानों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट। तिवारी जी, आप बाद में बोल लीजिएगा, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप बोलिएगा। आ रहा हूं। सुनिए शंकर जी, आ रहा हूं आपके। जी पवन जी, सुनिए मेरी बात। इस देश के अंदर में मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया। इस देश में 1950 में एक नोटिफिकेशन लगाया गया आर्टिकल 341 में। बताइए, समानता की बात करते हैं, कितनी बार मोहन भागवत जी ने भारत सरकार से कहा कि 341 में से नोटिफिकेशन हटाइए जिसमें ईसाइयों को और मुसलमानों को बात करके रखा गया? बताइए कितनी बार कहा। और बताइए कि वो सरकार जिन्होंने सांप्रदायिक आधार बनाए यहां पर आरक्षण देने के, उसमें से क्यों मुसलमानों को, ईसाइयों को बाद में बाहर किया गया, बाद में सिखों को लिया गया, बौद्धों को लिया गया? तो कहने का मतलब यह है कि इस देश में शुरुआत से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिटिक्स कर रही हैं। आप देख लीजिए, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट हो रहा है। सुनिए, आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, आप रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट देखिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप आंकड़े तो देखिए, आप पर जो आरोप लगाए हैं देखिए। पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन, एक बार सुन लीजिए सर, कितना रिप्रेजेंटेशन है, लोकल बॉडीज में कितना रिप्रेजेंटेशन है। सवाल यह है कि आज हमने हमारे हकूक की, नया नौजवान जो है वो बहुत लिटरेट है, सुन लीजिए एक बार, बड़ी बातों में आने वाला नहीं है। हम हमारा हक मांगते हैं और संवैधानिक तरीके से मांगते हैं और मांगते रहेंगे। हक मांगते हैं, संवैधानिक तरीके से मानते हैं, अच्छी बात है। वीएचपी पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, सर क्या कहेंगे? शंकर जी, आप बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। दीजिए, आप दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, मैं दरअसल दानिश के दो बातों पर, हाँ, मैं दानिश की दो बातों पर एक टिप्पणी करना था। जैसे मैंने कहा कि नवरात्रों में जो हिंदू लहसुन प्याज खाते हैं वो नवरात्रों में लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, इतने सात्विकता के दिन हैं। मैंने ये कहा कि जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं नवरात्रों में वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, इतने सात्विकता के दिन है। दूसरी बात, अभी दानिश ने कहा वो कोर्ट में चले गए, मुकदमा हुआ, तो हाँ 3 बार प्रतिबंध लगा है और मुझे लगता है आप लोगों को खुश करने के लिए लगाया गया होगा।
लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीनों बार बहुत सम्मान के साथ वो प्रतिबंध हटाए हैं। तभी मैंने कहा कि आप लोग संविधान मानते नहीं हैं। आप हमेशा जब भी मौका मिलता है संविधान का अपमान करते हैं। आपके लिए संविधान कुछ नहीं है, आप तो केवल शरिया की बात करते हैं, वो आपका संविधान है और वही उसी के आसपास घूमने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब दानिश भाई होगा नहीं वो, क्योंकि अब समय बदल गया है। अब आप लोगों को समान रहना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं दानिश, समान रहना पड़ेगा। अब एक दर्जा ऊंचा नीचा नहीं रहना पड़ेगा। आपके लिए एक मिनट दानिश, आपके लिए इतने अनुच्छेदों में इतनी ज्यादा रियायतें दे दी गई हैं, वो भी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर समान नागरिक हैं, अगर आप देश के एक जैसे, मैं तो बराबरी की बात कर रहा हूं, आप ऊपर नीचे की बात करते हैं। हम कहते हैं संविधान सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, किसी के लिए ऊपर वाला नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं वाला। लेकिन बराबरी की बात तो अच्छी बात है, स्वागत करेंगे आप लोग बातें करते हैं ना, नागरिक बराबर हो, इसमें किसी बात की आपत्ति हो सकती है? करते हैं ना आप लोग करते हैं ना, आप मानते नहीं हैं, आप विरोध करते हैं, बार बार विरोध करते हैं दानिश, आप बार बार विरोध करते हैं। दानिश जी जवाब दीजिए। बार बार आपका समाज के बीच में आया है। तिवारी जी मेरा टर्न है, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरी बारी है, मैं बोल लूं। सुनिए, देखिए, इस देश, दरअसल इन्होंने ये कहकर बाबा साहब का अपमान किया है कि ये ऊपर नीचे की बात करते हैं। इसमें ऊपर और नीचे जितना भी कुछ है वो शुरू से लेके अंत तक बाबा साहब ने बहुत अध्ययन करके उसके बाद डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करके एक संविधान स्वरूप दिया। संविधान अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक नागरिक अपने तन मन और धन से उसको लागू करने की क्रिया प्रक्रिया ना करे। ये समझ लेने की जरूरत है। ये तिवारी जी की भी जिम्मेदारी है, ये कुरैशी की भी जिम्मेदारी है, ये भाजपा की भी जिम्मेदारी है, और जो इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ बैठे राजिक साहब, उनकी भी जिम्मेदारी। अब सवाल यहां आके खड़ा रहता है कि क्यों दिए गए हैं। देखिए, आप ये जो देने की बात है उसमें संविधान के आधार पे रिलीजियस माइनॉरिटी को, मतलब लघुमती धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिया तो कुछ नहीं गया। उसके बावजूद आप देख लीजिए, इतना सारा देने की ये जो बात कर रहे हैं कि नहीं रहेंगी, उसके बाद ये हाल है कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट यहां मौजूद है। अब अगर सोचिए कि आप समानता के नाम पर जो कुछ भी उनके पास बचा है वो भी छीन लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं तिवारी जी, छीन लीजिए। हमने पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं कि हम संवैधानिक तरीके से आखिरी सांस तक लड़ेंगे और संविधान विरोधी हर ताकत का बड़ी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे संविधान के अनुसार। वास्तव में ये समस्या ये देश के, जी बोलिए पवन, दरअसल क्या है, दानिश को मैं कहना चाहता हूं, ये समस्या देश के संविधान की नहीं है। ये समस्या आपके जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, अपनी शिक्षा व्यवस्था है, उसके कारण है। उसको जब आप मदरसों में कंप्यूटर की बात होती है, आप लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमारी वही व्यवस्था रहनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इस पर आप लोग विचार करेंगे तो शायद कुछ ध्यान में आएगा। पवन, मुफ्ती साहब, यहां वीएचपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इंटरनल समस्या है। तो जब वतन की बात होती है, इस्लाम और हिंदुस्तान, पहले क्या एक आम इस्लाम मानने वाले मुसलमान के लिए पहले वतन की पहले इस्लाम? देखिए, मैं आपको कहता हूं कि संविधान, हमारे लिए संविधान जरूरी है। संविधान ने ही कहा है कि आप जिस मजहब के उसका पालन करिए, तो हमारे लिए संविधान और इस्लाम दोनों बराबर हैं। हम कब कहते हैं कि संविधान के हम खिलाफ हैं? एक बात सुनिए, आप सुनिए, जंतर मंतर पर संविधान किसने जलाए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई? विजय तिवारी से मेरा सवाल है, क्या कर्नाटक में एक बीजेपी के मिनिस्टर ने नहीं कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं, हम संविधान चेंज करने आए हैं? जंतर मंतर पर जिन लोगों ने संविधान जलाए थे, क्या कार्रवाई हुई? ये बीजेपी के लोग या विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये विश्व हिंदू परिषद संविधान विरोधी आप बात करते हैं। और आप अभी इस सवाल का सीधा जवाब लूंगा मैं। पहले मुझे आप बता दीजिए, जो मौलाना के तौर पर आपको सुन रहे हैं, वो अगर आपसे राय मांगे कि मेरे लिए पहले हिंदुस्तान या पहले इस्लाम, तो क्या जवाब देंगे? हिंदुस्तान का मतलब तो संविधान ही हुआ ना। तो हम क्या कह रहे हैं? हमने कह दिया ना कि संविधान, उसी ने हमें कहा कि इस्लाम पर चलो। संविधान इस्लाम दोनों हमारे लिए बराबर हैं। हमने कब कहा? हमने तो नहीं कहा आपको। हम संविधान पर चलते हैं। ये देश शरिया पर तो नहीं चलता है, ये देश इस्लाम पर तो नहीं चलता है, ये देश हिंदू धर्म पर तो नहीं चलता है, ये देश संविधान पर चलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।